शख्स जो कि शौहर होता है वो अपनी बीवी को कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा खून बैठी हैं, इनको इनका सुतेला बेटा इस्तेमाल करता है। अब बात यहाँ पर अफसोस वाली ये है कि सुतेला बेटा तो इस्तेमाल करता है, वहीं पर इनका जो शख्स शौहर था जिनके साथ इनका निकाह हुआ वो भी खुद अपने हाथों से इस खातून को अपने बेटे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात करने पर मजबूर करता वो रहा। मुझसे चोरी चोरी देखता था, गंदी नज़र रखता था। मैंने अपने शौहर को बताया, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि खबरदार किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से टोका नहीं शोर नहीं मचाया कि तुम बेटे हो चाहे सुतेले हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ, रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत चीखें चिल्लाई, बहुत उसकी मिन्नतें की, लेकिन उसने कहा मेरी सगी तो नहीं हो ना, सगी माँ नहीं हो। यानी कि उसने सुतेली समझा, बल्कि माँ भी नहीं ना समझा। अगर माँ समझता तो माँ का रिश्ता, माँ का जो लफ्ज़ है यही मैं कहता हूँ कि बड़ी अहमियत रखता है। बाप और बेटा मिल करके अपनी माँ के साथ गलत काम करते हैं, सुनकर यकीन नहीं होता। भाई वीडियो है पाकिस्तान का, और भाई इतनी जाहिल सोच वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान जो है इतना घटिया देश बन चुका है, आपको यकीन नहीं होगा वीडियो देखने के बाद। एक माँ अपना इंटरव्यू बता रही कि कैसे उसका बेटा, उसका ही बेटा, उसका पति उसके साथ एक साथ मिल करके गलत काम करते थे। चलिए वीडियो देखते हैं। कि बड़ी अजीब सी बात है कि शख्स जो कि शौहर होता है वो अपनी बीवी को कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा गंदा काम करो। वो मुझसे चोरी चोरी देखता था, गंदी नज़र रखता था। मैंने अपने शौहर को बताया, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि खबरदार किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शादी जिस शख्स से हुई ये कौन था, कैसे शादी हुई, और आपका पहला जो शौहर था वो किधर गया? मेरे शौहर फौत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मेरी 2 बच्चियां थी, तो किसी ने रिश्ता कहा था कि अमीर हैं, खाते पीते हैं, अच्छी सुखी रहोगी। मैंने इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो पहला शौहर किस तरह उनकी डेथ हुई थी? पहले शौहर की वो बीमार हो गए थे। बच्चे हैं आपके? जी मेरी 2 बच्ची। कितने बच्चे? 2 बच्ची बच्ची हैं? जी। बेटियां हैं? जी मेरी बेटियां। जिनकी बेटियां होती हैं वो जब दूसरी जगह पर शादी करती हैं ना तो वो बड़ा सोच विचार करती हैं कि मेरी बेटियां हैं, कैसा शख्स मिलेगा, कैसा मर्द मिलेगा, इन बच्चियों की इज्जत रखेगा। तो वो कैसा बंदा था? बस उनके मुस्तकबिल के लिए ही मैंने की थी कि एक अच्छा बाप मिल जाएगा, इसकी और रहेंगी मेरी बच्चियां भी, मैं भी। कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे दरिंदे मिल जाएंगे। कैसे शादी हुई थी? खुद की थी, किसी ने करवाई थी? नहीं किसी ने ही करवाई थी, रिश्ते वाली ने करवाई थी। अच्छा, रिश्ते वाली ने शादी करवा दी। वो जो शख्स है वो क्या काम करता था? वो बिजनेसमैन अच्छे खासे थे, अमीर थे। यानी कि पैसे वाला था, पैसे पर आके सारी बात जो वो खत्म हो जाती है अक्सर जी जिंदगी जी के अंदर। बहुत पैसे वाला। आपने कहा चलें पैसे वाला इससे शादी कर लेती है, जिंदगी अच्छी बसर हो जाएगी, बच्चियों का मुस्तकबिल बन जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे। फिर क्या हुआ, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि वो शख्स जो शौहर है जिसके साथ आपका निकाह हुआ उसका तो आपके ऊपर हक है, उसका हक बनता है, लेकिन उसका बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये मामला बनता है? बस वो चोरी चोरी देखता रहता था और घूरता रहता था, गंदी नज़रें डालता था। मैंने कई बार अपने शौहर को बताया कि ये मुझे ऐसे करता है, ये देखता है, गंदी नज़र रखता है। उसने कहा वो मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, अगर है भी तो तुम चुप कर जाओ और उसकी बात मानो। अच्छा, आप उसको बताते रहे कि आपका ये जो बेटा है ये मुझे गंदी नज़रों से देखता है, गलत इसकी जो यानी कि हरकतें हैं वो मुझे नज़र आती हैं। उसने कहा जी अगर कुछ ऐसी है भी तो आप चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त अच्छा। कर दें। तो एक दिन उसने मुझसे बहुत कोशिश के बाद उसने मुझसे ज़्यादती की। मैंने वो अपने शौहर को बताया, उसने कहा कि उसने ज़्यादती कर ली तो खबरदार किसी को बताया। मैं आपके शौहर का बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा था उसने आपके साथ ज्यादती कर ली? जी ज़बरदस्ती की उसने। आपने रोका नहीं, टोका नहीं, शोर नहीं मचाया कि तुम बेटे हो चाहे सुतेले हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ, रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत चीखें चिल्लाई, बहुत उसकी मिन्नतें की, लेकिन उसने कहा मेरी सगी तो नहीं हो ना, सगी माँ नहीं हो। यानी कि उसने सुतेली समझा, बल्कि माँ भी नहीं ना समझा। अगर माँ समझता तो माँ का रिश्ता, माँ का जो लफ्ज़ है यही मैं कहता हूँ कि बड़ी अहमियत रखता है। उसने माँ नहीं समझा। जी कितनी देर ये सारा मामला चलता रहा, और आज जब उसने आपसे ज्यादती की तो आपने अपने शौहर को नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे ने आज ये गंदी हरकत कर दी है? मैंने शौहर को बताया, उसने कहा खबरदार किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कि बात बाहर न जाए। अच्छा। तो काफ़ी अर्सा मैं बर्दाश्त कर। अपने बेटे को नहीं उसने समझाया कि तुमने ये गलत किया? अपने बेटे को नहीं डांटा कि तुम्हारी माँ है चाहे सुतेली है? उल्टा आपको कह रहा था कि ये बात बाहर ना जाए। जी उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अपने बेटे को नहीं रोका? नहीं उसको नहीं रोका। अच्छा, फिर मेरी बच्चियां थी, मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही और सहती रही। बच्चियों की कितनी कितनी उम्र है जो कि आपकी बेटियां हैं? छोटी हैं अभी, 6 साल की, एक 4 साल की। क्या मुस्तकबिल है उन बच्चियों का? जो शख्स जिसका बेटा, वो शख्स जो कि बगैरत है, आपका शौहर है, निकाह हुआ है, वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, कल को अल्लाह ना करे कि बच्चियों के साथ किस तरह का मामला हो तो ये किस तरह ये सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे? इस वजह से ही, डर की वजह से कि कल को मेरी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा ना हो, मैंने उनको इसीलिए छोड़ा। छोड़ दिया है? वहाँ से आप किनारा कर चुकी हैं? जी मैं वहाँ से भाग गई थी। कितनी देर ये सारा मामला आपका चलता रहा? कितनी देर उसका जो बेटा है वो आपके साथ ये गलत काम करता रहा? मैं 1 साल से बर्दाश्त करती रही हूँ। 1 साल बर्दाश्त करती रही हैं? जी इस बात का आपके शौहर को भी पता था कि मेरा बेटा अपनी सुतेली माँ के साथ ये सारी गंदे काम कर रहा है? वो मिल के दोनों करते थे। मिल के काम करते थे? जी दोनों मिल के ज़्यादा करते थे। दोनों बाप बेटा? जी
यानी कि वो शख्स आपका शौहर और उसके साथ आपका सुतेला बाप, ये दोनों मिलके आपके साथ गलत काम करते थे। जी बिल्कुल। 1 साल ये सारा मामला चलता रहा। जी जी। कैसे बर्दाश्त करती रही आप? आपने कभी उस राज को अयां करने की कोशिश नहीं की? कभी किसी के साथ अपना दुख शेयर करने की कोशिश नहीं की? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है और उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को मार दूंगा, ये बात बाहर ना निकले। दुनिया में मसलन माँ बाप बहन भाई सब को किधर गया है, कौन है, नहीं है, क्या मामला है? नहीं, अब मेरे अब्बू की डेथ हो गई और भाई हैं वो अपने अपने घरों में सब। उन भाइयों को आपने कभी नहीं बताया कि ये मामला मेरे साथ चल रहा है? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि मेरी बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल था, वो मेरी बच्चियों को नुकसान दे सकती थी। अच्छा, उसने ये भी धमकाया था कि आपकी बच्चियों की भी जान को खतरा है? जी, उसने बोला था मैं आपको और आपकी बच्चियों को जान से मार दूंगा। 1 साल आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती जी, रही। सिर्फ उसके बाद क्या हुआ और आज जो मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के वो कैसे हैं? कहाँ रह रही हैं? वहाँ से किनारा किया, कहाँ चलेंगी? मैं वहाँ से भाग के अपने दोस्त के घर चली गई थी हम्म। और फिर मैं मेहनत मजदूरी करती रही, क्योंकि उसका भी शौहर घर में होता था, तो मेरा मर्ज आज से बिल्कुल एतबार उठ गया, तो मैं वहाँ भी नहीं रहना पसंद किया। वहाँ से आके अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ और एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है मैंने, वहाँ मैं अपना गुजर बसर कर रही हूँ। एतबार तो उठ जाएगा उस खातून का, मर्द की ज़ात से एतबार तो उठ जाएगा उस खातून का, जिस खातून के सामने, इस खातून के साथ उसका शौहर जिसने निकाह किया हो, जिस खातून के साथ उसका सुतेला बेटा, दोनों एक टाइम पे ये सारा गंदा काम करते रहे, एतबार तो उठ जाएगा ना उस खातून का इस दुनिया के तमाम रिश्तों से। मैं वीडियो स्टार्ट की थी, आपको बताया था कि रिश्तों का तकद्दुस पमाल होता जा रहा है, रिश्तों पर एतबार ख़त्म होता जा रहा है। कैसे होता है? ऐसे ही होता है, किसी पर कुछ एतबार नहीं कर सकते कि कौन इंसान क्या है, कितना गैरतमंद है, और जब वो बेगैरत होता है तो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अच्छा, आज ज़िंदगी कैसे बसर कर रही हैं और मेहनत मजदूरी करके कहाँ पर रहती हैं? घर किराए का है अपना है, कैसे गुजारा? मैंने एक छोटा सा कमरा लिया है, वहाँ अपनी बच्चियों के साथ रहती हूँ, सुबह काम पर जाती हूँ, वहाँ से मेहनत मजदूरी करके आके अपनी बच्चियों को पालती हूँ। दुनिया बड़ी तल्ख है। अगर वहाँ पर रह रही थी तो आपकी इज़्ज़त को ख़तरा था, अगर वैसे बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही औरत को मैं कहता हूँ कि खा जाने की नज़रों से देखा जाता है। बच्चों को साथ ले जाती हूँ, काम ख़त्म करके घर आ जाती हूँ फिर लेके। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को, उन बेटियों को, उन माओं को जो कि दूसरी शादी करती हैं और उसके बाद इस तरह की तकलीफ़ें, इस तरह की ज़िंदगी वो बसर करने पर मजबूर हो जाती हैं? मेरा ख्याल है दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए, खासकर जो है माँ, बेटियों वाली माँ को शादी नहीं करनी चाहिए दूसरी। इतनी बड़ी बात आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरा एतबार उठ गया मर्जा से। अच्छा, जब ये सारा मामला चलता रहा, आपका जो शौहर है, उसका जो बेटा है, उन्होंने आपके साथ ये सारा मामला किया, तो आपने पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं उनसे बहुत डर गई थी, तो पुलिस का मैंने साथ। ऐसा क्या था जो चीज़ें आपको डराती रहीं और आप 1 साल अपनी ज़िंदगी को इस तरह दलदल में धकेलती गई? जो औलाद होती है वो माँ के लिए सब कुछ होती है, बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने अपनी औलाद की खातिर इतना कुछ बर्दाश्त किया इस वजह से। पुलिस से हेल्प अगर ले लेती तो आपको लगता नहीं कि आपकी ज़िंदगी वहीं पर उन्हीं के साथ बेहतर हो जाती? आपको उस निकाह में से, उस शख्स में से कुछ हिस्सा मिल जाता, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार उस लेते? टाइम मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी, दौलत की नहीं। अभी इस टाइम उनसे खुला ले लिया है, तलाक वगैरह ले लिया है, नहीं, मैं भाग आई थी वहाँ से। तो कभी उन्होंने आपको ढूंढा नहीं, आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं चुप कर बैठी हुई हूँ। आज जब मीडिया पर आई हैं वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं वो देखी, अच्छी बात है, उनका राज खुल गया। अच्छा, आप उनका भाई ये इतनी शर्मनाक वीडियो हमने आज तक नहीं देखी होगी पाकिस्तान के अंदर। आपने सुना भाई पाकिस्तान के अंदर भाई लोग 4-4 शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या होते हैं भाई? जब वो 4-5 शादी कर लेता, जो एक मर्द होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, जिस औरतें हैं शादी करता है, उसकी जो बेटियां होती हैं, उनको अपनी बहन ना मान करके उनको अपनी जो भाई हौस पूरी करने का एक जरिया मानते हैं और उन बहनों के साथ ही गलत कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन अब तक तो भाई चलो देखा जा रहा था, लेकिन अभी तो भाई ऐसा मामला सामने आया, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बाप बेटा मिलकर अपनी भाई एक माँ के साथ दोनों भाई बस बोलते हैं भाई शर्म आ रही है, हद है भाई पाकिस्तानियों की। और भाई पाकिस्तान की इन चीज़ों पर भाई कोई मौलाना साहब क्यों नहीं बोलते? भाई क्यों नहीं आता कोई मौलाना सामने कि ये लोग क्या कुरान पढ़ के चीज़ें कर रहे हैं, अब इनको कौन अनुमति दे रहा है इस चीज़ें गलत काम करने की? अरे एक औरत है भाई, उसकी इज्जत होती है, उसको एक जो है इज्जत चाहिए, संस्कार दिए होते हैं अपनी औलाद को ऐसे। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान के अंदर बस लेजेंड लोग रहते हैं भाई, इनका कोई मुकाबला नहीं है, कसम से भाई इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भाई इन लोगों के बारे में, इन जाहिल सोच वालों के बारे में आप क्या सोचते हो? हम आपकी जो है कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और सब लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।